हेलो फ्रेंड्स, आज करेंगे हम एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे YouTube चैनल प्रोफेसर DRVs को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पे आपको क्लास 9 से लेकर 12th क्लास तक CBSE का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो और इंग्लिश का जो भी कंटेंट है उससे रिलेटेड वीडियो मिल जाएंगे। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 8 है मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज। Z इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y। जैसे हमने 7th क्वेश्चन में किया था, इसमें भी दो वैल्यूज निकालनी है, मिनिमम भी और मैक्सिमम भी। कंडीशंस है आपकी x plus 2y is greater than 100, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड है 2x minus y less than 0। थर्ड 2x plus y less than equal to 200 एंड नॉन नेगेटिव कांस्टेंट है एक xy greater than 0। सबसे पहले वही ग्राफ प्लॉट करना है, तो उसके लिए वैल्यूज निकालिए आप। x की वैल्यू 0 रखी है आपने, तो 2y इक्वल टू 100, y इक्वल टू कितना हो जाएगा 50। y 0 रखा तो x की वैल्यू 100। x 0 तो y भी 0, एक वैल्यू तो ये आई है। सेकंड वैल्यू क्या रख लें, मान लो 50 ले लेते हैं हम। 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, x की वैल्यू 50 ली तो कितना हो जाएगा, y इक्वल टू 100। x की वैल्यू 50, y की वैल्यू 100। क्योंकि x 0 है तो y 0, y 0 है तो x 0, तो पॉइंट आपके पास सिर्फ एक आया है। दूसरे पॉइंट के लिए आपको कोई और वैल्यू लेनी होगी अदर देन 0। थर्ड x 0 है तो y कितना हो जाएगा 200, और y 0 लिया आपने तो 2x इज इक्वल टू 200, x की वैल्यू कितनी 100। This is x axis, this is y axis। फर्स्ट लाइन ड्रॉ करते हैं, नहीं सबसे पहले हम सेकंड लाइन ड्रॉ करेंगे जीरो वाली। x 0 y 0, ये ना x 0 y 0, तो पॉइंट यही है। सेकंड पॉइंट है x 50 y 100, x 50 y 100, ये पॉइंट। दिस इक्वेशन इज इक्वेशन नंबर 2। अब हमें देखना है कि लाइन के ये वाला रिक्वायर्ड रीजन है या ये वाला, कौन सा एरिया हमें चाहिए। क्योंकि ये लाइन 0 0 से पास कर रही है, तो 0 0 पे तो हम इसका टेस्ट नहीं करेंगे। तो क्या करें, हम कोई और पॉइंट ले लेते हैं। मान लीजिए हमने लिया पॉइंट ये क्या पॉइंट है, कोऑर्डिनेट्स x 0 y x 100 y 0। लाइन की इक्वेशन कितनी है आपकी, 2x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0। वैल्यू पुट करें, x की वैल्यू क्या रखी है आपने 100, नहीं वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी थी, मैंने गलत कर दिया। 2x माइनस वाई, x की वैल्यू 100, y की वैल्यू 0,
200 माइनस 0, 200 लेस देन 0। क्या 200 0 से लेस होता है? नहीं होता ना। तो इसका मतलब ये पॉइंट रीजन में लाई नहीं करेगा। रीजन कौन सा हो जाएगा आपका? दूसरी साइड का। जिस साइड 100 0 ये पॉइंट लाई कर रहा है वो रीजन आपको नहीं लेना है। क्लियर? ये थी इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ड्रॉ करते हैं। y50 और x100 दिस इक्वेशन नंबर 1। क्या इक्वेशन है? x प्लस 2y ग्रेटर देन 100। 0 0 चेक करें। 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन 100। 0 100 से बड़ा नहीं होता, तो इसका मतलब लाइन के जिस साइड 0 बड़ा है वो नहीं लेना आपको, उसके अपोजिट साइड का एरिया लेना है, दूसरा एरिया लेना है। वैसे भी आपको बताया हुआ है कि जब भी यहाँ लेस देन हो तब आपको वो रीजन लेना होता है जिसमें 0 0 लाई कर रहा है, ओरिजिन की साइड वाला। अदरवाइज ग्रेटर देन में अपोजिट साइड लेना है आपको। थर्ड इक्वेशन है, x आपका 100 है, y 200 है, x 100 y 200। ओके। थर्ड इक्वेशन 2x प्लस वाई लेस देन 200। तो x 0 y 0 पुट किया आपने। 0 लेस देन 200। 0 200 से लेस होता है, तो इसका मतलब लाइन के जिस साइड, ये है ना थर्ड लाइन, जिस साइड आपका ओरिजिन लाई कर रहा है वो रीजन लेना है। तो अब देखिए रीजन कौन सा हो गया? इस लाइन से तो नीचे का रीजन हो गया सर आपका, ठीक है। इस लाइन से ऊपर का और इस लाइन से इधर का, तो रीजन जो कॉमन बनेगा वो बनेगा ये वाला। कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? एक तो इसके कॉर्नर ए होगा पॉइंट, एक दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज सी एंड दिस पॉइंट इज डी। ये 4 पॉइंट हैं जो हमारे शेडेड रीजन के कॉर्नर्स हैं। ए के कोऑर्डिनेट्स आपको पता है, x0 y50 है। अब आपको क्या निकालना है? बी पॉइंट। अब देखो बी पॉइंट किस लाइन का इंटरसेक्शन है? एक तो इक्वेशन ये है, ये लाइन है, ये कौन सी लाइन है? सेकंड। और एक लाइन है ये वाली, ये कौन सी है? 1। इसलिए जब भी लाइन ड्रॉ करो उसकी नंबरिंग दे दो ताकि बार बार आपको इधर ना देखना पड़े। तो 1 और 2 का इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा है? बी। 1 और 2 को हम सोल्व करते हैं। x प्लस 2y इज इक्वल टू 100, 2x माइनस y इज इक्वल टू 0। इसे क्या करें? 2 से मल्टीप्लाई करके नीचे लिख दें, माइनस 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 5y इज इक्वल टू माइनस 200, y इज इक्वल टू 40। b के पॉइंट्स क्या आए हैं? y कोऑर्डिनेट 40 आया है। अब हमें निकालना है x। इस इक्वेशन में पुट कर दें, कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर दें इन तीनों में से। 2x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20। तो a के पॉइंट्स तो आपके थे 0 50, b के आए हैं x 20 और y 40। अब निकालना है हमें कौन सा पॉइंट? सी पॉइंट। सी है आपका इंटरसेक्शन, एक तो सेकंड लाइन का और एक थर्ड का। सेकंड और थर्ड को आपको सोल्व करना है। कैंसिल आउट। 2 प्लस 2 4x इज इक्वल टू 200। x की वैल्यू तो कितनी आई? 50। x 50 है, पुट कर दें। 2 इंटू 50 तो कितना हो जाएगा? 100 माइनस y इज इक्वल टू 0 और y की वैल्यू 100। तो c आया है आपका x 50 y 100 एंड d पॉइंट तो है ही आपका x 0 एंड y 200। तो ये आपके पास 4 पॉइंट्स, कॉर्नर पॉइंट्स आए हैं जो रिक्वायर्ड एरिया था, जो शेडेड एरिया है उसके।
अब इन पॉइंट्स पे आपको वैल्यू निकालनी है। जीरो 50 पे, 2040 पे, फंक्शन है आपका z इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y। वैल्यू पुट करें, x की तो 0 पुट होगी पहले और y की जगह 50। x 0 पुट किया 0 प्लस 2 इंटू 50 इज इक्वल टू कितना ही वैल्यू 100। अब इस पॉइंट पे चेक करें, यहां x की वैल्यू कितनी पुट करें 20 और y की जगह 40। 80 प्लस 20 100। अब x की वैल्यू 50, y की वैल्यू 100, 250। z इज इक्वल टू x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 200। तो उसने क्या पूछा है, मिनिमम वैल्यू भी पूछी और मैक्सिमम, जो सबसे ज्यादा है और सबसे कम वैल्यू। कौन सी है मिनिमम वैल्यू? 100 है एट 050 एंड एट 2040। तो 2 पॉइंट्स पे इसकी मिनिमम वैल्यू आ रही है। ये भी मिनिमम है, ये भी मिनिमम, और मैक्सिमम कितनी है 400 एट पॉइंट 0 to 100। नोट डाउन करें क्या आंसर है इसका। 8th क्वेश्चन 100 050 2040 पे और 400 020 पे। क्वेश्चन नंबर 8th हो चुका है, 9th क्वेश्चन है। मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है माइनस एक्स प्लस 2y। कंडीशंस हैं x ग्रेटर देन 3, x प्लस y ग्रेटर देन 5, x प्लस 2y। फर्स्ट इक्वेशन तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, सिंपल x में ये तो वैल्यू गिवन है ऑलरेडी। दिस इज सेकंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन, सेकंड के लिए कैसे लाइन ड्रॉ होगी आपकी, x 0 तो y 5, y 0 पुट करें तो x 5। x 0 पुट किया तो 2y इज इक्वल टू 6, y की वैल्यू 3। y 0 6 पुट किया तो x की वैल्यू 6। अब इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करें। दिस x इज x, दिस इज y। मैक्सिमम वैल्यू 6 है, 1 2 3 4 5 एंड 6। 1 2 3 4 5। जितनी भी मैक्सिमम वैल्यू यहाँ y और x की दे रखी हो, उसी के अकॉर्डिंग आप अपने पॉइंट्स प्लॉट कर लें। सबसे पहले इक्वेशन है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x की वैल्यू 3 और 3 से ग्रेटर लेनी है। x इज इक्वल टू 3 ये है, इससे इस साइड का एरिया लेना है आपको। ये लाइन आपकी x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 को रिप्रेजेंट करेगी। दिस लाइन इज 1। रीजन कौन सा है आपका, ये है ना। उसने कहा x ग्रेटर देन 3, तो 3 से ग्रेटर देन x की वैल्यू इस साइड है, 3 4 5 6 7 अप टू इन्फिनिटी। सेकेंड लाइन x 5 लेना है, y 5 पहले है,
x0 y5, सेकंड है x5 y0, दोनों को ज्वाइन करें। सेकंड इक्वेशन, कौन सा रीजन है, लाइन के नीचे वाला या ऊपर का रीजन? ग्रेटर देन का साइन है, पॉजिटिव वैल्यूज हैं तो ऊपर का रीजन होगा। किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम हो समझने में तो आप ऐसे कर सकते हैं, आप 0 0 पुट करके देखें कि रीजन में लाई कर रहा है या नहीं। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0। क्या 0 5 से बड़ा होता है? नहीं होता ना। तो इसका मतलब 0 0 की साइड वाला एरिया आपको नहीं लेना, उसके अपोजिट वाला एरिया लेना है, ऊपर की साइड वाला। थर्ड इक्वेशन है x0 y3, x6 y0, इसमें भी सेम x + 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 6, इसमें भी x0 पुट कर लें, y0। क्या 0 से 6 से बड़ा होता है? नहीं होता। तो एरिया कौन सा लेना है? इस लाइन से ऊपर का, नीचे का एरिया नहीं आएगा क्योंकि नीचे के एरिया में ओरिजिन लाई कर रहा है और ओरिजिन आपको इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अब उसने कहा दोनों लाइंस के ऊपर का और थर्ड लाइन के इस साइड का एरिया। तो कॉमन एरिया कौन सा हो गया आपका? कॉमन एरिया हो गया ये आपका। लेट दिस पॉइंट इज ए बी, ए मैंने वैसे ही ले लिया कोई रिप्रेजेंट करने के लिए, सी एंड डी, और दिस इज एक्स। तो कॉमन एरिया कौन सा होगा? कॉमन रीजन इज ए बी सी डी एंड एक्स। अब इस रीजन में, ये रीजन अनबाउंडेड है, मैंने आपको पहले भी कई प्रॉब्लम्स में बताया है कि इस तरीके का रीजन जो चारों तरफ से लाइन से कवर्ड ना हो, उसमें मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल नहीं है। मिनिमम तो निकल सकती है, आप बी पॉइंट पे चेक कर लें, सी पॉइंट पे चेक कर लें, डी पॉइंट पे चेक कर लें। ऐसे क्वेश्चंस हमारे आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा ये था, फोर्थ क्वेश्चन ऐसा था, और सिक्स्थ क्वेश्चन ऐसा था जो अनबाउंडेड थे और हमने वैल्यूज निकाली थी, लेकिन उसमें मिनिमम पूछा हुआ था। अब इसमें पूछा मैक्सिमम। मैक्सिमम पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम बी और सी और डी पे तो निकाल सकते हैं वैल्यूज, लेकिन ये अप टू इन्फिनिटी तक वैल्यू जा रही है एक्स एक्सिस पे, वाई पे भी अप टू इन्फिनिटी तक वैल्यू जा रही है, और हमें नहीं पता कि मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पे जाके निकलेगी। तो अनबाउंडेड एरिया है, रीजन है। तो मैक्सिमम वैल्यू कैन नॉट बी फाउंड। क्या लिखा हुआ है इसने आंसर में? जेड हैज नो मैक्सिमम वैल्यू, सिंपली लिखो। क्लियर? नोट डाउन करें इसे। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ऑब्जेक्टिव फंक्शन है आपका z इज इक्वल टू एक्स वाई, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। कंडीशन है x माइनस वाई इज लेस देन -1, माइनस एक्स प्लस वाई इज लेस देन 0, एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकेंड इक्वेशन, और ये नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स है, ये साथ में है ही है हर इक्वेशन में। चलिए सबसे पहले ग्राफ प्लॉट करते हैं, उसके लिए वैल्यू फाइंड आउट करें कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई के। एक्स 0 रखा आपने, तो माइनस से माइनस, वाई की वैल्यू 0। वाई आपने क्या रखा?
y0 ले लें, x माइनस 0 इज इक्वल टू -1, x की वैल्यू कितनी आएगी -1। क्लियर। सेकंड, x 0 तो y की वैल्यू 0। ये क्वेश्चन यही था, -x प्लस y इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब कोई और वैल्यू लें, क्योंकि x 0 है तो y 0, ये तो ऑलरेडी हो चुका है। मान लीजिए आपने x क्या लिया, 1 लिया, तो -1 प्लस y इज इक्वल टू 0 और y की वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी। अब कुछ बच्चों के माइंड में आएगा कि सर ये x और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो आपने x इज इक्वल टू -1 क्यों लिया। ये सिंपली ये पॉइंट जो लिया है -1 x की वैल्यू, ये सिंपली ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, लाइन ड्रॉ करने के लिए। जो रीजन होगा, जो रीजन लेंगे हम, कॉमन रीजन, वो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लेंगे, x y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाले रीजन। ये तो सिर्फ लाइन ड्रॉ करने के लिए है, इसलिए मैंने ये पॉइंट्स इस साइड लिया है। क्या है, x0 y1 और x -1 y0, x -1 y0 ये है, दोनों को ज्वाइन कर दिया। क्वेश्चन नंबर 1, रीजन कौन सा होगा, क्या है, x माइनस वाई इज लेस देन -1। हम देखते हैं 0 0 लाई कर रहा है, यानी लाइन के जिस साइड ओरिजिन है वो वाला पोर्शन लेना है या ऊपर वाला पोर्शन लेना है। 0 0 पे चेक करें तो दोनों ही 0 लेने हैं, x0 y0, तो 0 इज लेस देन -1। क्या 0 -1 से लेस होता है, छोटा होता है, नहीं होता। तो इसका मतलब जिस साइड 0 पड़ा हुआ है लाइन के, वो नहीं लेना रीजन, कौन सा लेना है, ऊपर का रीजन लेना है, ये ऊपर वाला रीजन। क्लियर है। सेकंड, x0 y0, x0 y0 एक पॉइंट तो ये है, x1 y1, ये सेकंड इक्वेशन है। क्लियर। इसमें देखिए अब -x प्लस वाई इज लेस देन 0। अच्छा, ये लाइन तो 0 0 से पास ऑलरेडी कर रही है, तो हमें 0 0 पे तो चेक नहीं करना, कोई और पॉइंट लेना पड़ेगा। मान लीजिए हमने ये पॉइंट लिया, ये पॉइंट कौन सा है, 1 0, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 0। चेक करें, इसमें रखें, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, तो x कितना हो गया, -1 इज लेस देन 0। -1 इस इक्वेशन में आपने वैल्यू पुट की, -1 इज लेस देन 0 होता है, ट्रू है कंडीशन। इसका मतलब जो ये रीजन 1 है पॉइंट, ये रीजन में लाई करेगा। इसका मतलब कॉमन एरिया कौन सा है, लाइन के जिस साइड आपका 1 लोकेटेड है। क्लियर। तो एक लाइन, फर्स्ट लाइन के ऊपर की साइड का एरिया लेना है, सेकंड लाइन के नीचे की साइड का एरिया लेना है। तो इन दोनों एरिया में क्या बात आपको दिखाई दे रही है, देखिए ध्यान से देखें कि इसमें कॉमन रीजन तो कुछ भी नहीं आ रहा, नहीं है ना। एक लाइन के ऊपर का एरिया है, एक लाइन के नीचे का एरिया है, नो कॉमन रीजन। और जब कोई कॉमन रीजन नहीं है तो ना तो ऐसे में आप मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं फंक्शन की, ना मैक्सिमम वैल्यू। तो नो फिजिबल, जेड हैज नो फिजिबल वैल्यू। कोई भी फिजिबल वैल्यू, पॉसिबल वैल्यू नहीं निकलेगी जेड। क्लियर। तो ये था लास्ट क्वेश्चन 10th एक्सरसाइज का। आई होप ये एक्सरसाइज आपको समझ आई होगी। थैंक यू।